नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तिरुपति बालाजी में घटित होने वाली एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। दिनांक 1 नवंबर 1979, समय रात्रि 1 बजे, स्थान तिरुपति मंदिर। पूरा तिरुपति शहर और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण भी शयन कर रहे थे और घनघोर शांत रात्रि थी कि इतने में ही टन 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 तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के श्री विग्रह के ठीक आगे जो बड़ा सा घंट है वो अपने आप हिलने लगा और उस घंटनाद से पूरा तिरुपति शहर एकदम आश्चर्य में भरकर उठ खड़ा हुआ। मंदिर रात्रि 12 बजे पूर्ण रूप से बंद हो गया था। फिर ये कैसी घंटानाद की ध्वनि आ रही है? कोई भी जीवित व्यक्ति मंदिर में रात्रि 12 के बाद रहना संभव नहीं, तो फिर किसने ये घंटानाद किया? कोई जीव जंतु मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि सारे द्वार बंद हैं। तो फिर ये कौन है? मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री PVR के प्रसाद के नेत्रों में अश्रु थे, क्योंकि केवल वे जान पा रहे थे कि ये केवल घंटानाद नहीं है, ये भगवान ने अपना संकेत दे दिया है मेरे वरुण जाप की सफलता के लिए। भगवान के सभी भक्त यह घटना बड़ी श्रद्धा से सुने। यह अलौकिक दिव्य चमत्कारी घटना सन 1979 नवंबर माह की है। सन 1979 में तिरुपति क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। दक्षिण पूर्व का मानसून पूरी तरह विफल हो गया था। गोगर्भम जलाशय जो तिरुपति में जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, लगभग सूख चुका था। आसपास स्थित कुएं भी लगभग सूख चुके थे। तिरुपति ट्रस्ट के अधिकारी बड़े भारी तनाव में थे। ट्रस्ट अधिकारियों की अपेक्षा थी कि सितंबर अक्टूबर की चक्रवाती हवाओं से थोड़ी बहुत वर्षा हो जाएगी, किंतु नवंबर आ पहुंचा था। थोड़ा बहुत, बस महीने भर का पानी ही शेष रह गया था। मौसम विभाग स्पष्ट कर चुका था कि वर्षा की कोई संभावना नहीं है। सरकारें हाथ खड़ा कर चुकी थीं। ट्रस्ट के सामने मंदिर में दर्शन निषेध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। दर्शन निषेध अर्थात दर्शन पूजन अनिश्चित काल के लिए बंद कर देना। ट्रस्टियों की आत्मा स्वयं धिक्कार कर रही थी कि कैसे श्रद्धालुओं को कह पाएंगे कि जल के अभाव के कारण देवस्थान में दर्शन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। किंतु दर्शन बंद करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। विधर्मियों और मूर्ति पूजन के विरोधियों का आनंद अपने चरम पर था। नास्तिक लोग मारे खुशी के झूम रहे थे। अखबारों में खबरें आ रही थी कि जो भगवान अपने तीर्थ में जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो भक्तों पर कृपा कैसे करेंगे? सनातन धर्मानुयायियों को खुलेआम अंधविश्वासी और सनातन धर्म को अंधविश्वास कहा जा रहा था। श्रद्धालु धर्मानुयायी रो रहे थे, उनके आंसू नहीं थम रहे थे। कुछ दिन और निकल गए, किंतु जल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं। अचानक घबराए हुए ट्रस्टियों को कुछ बुद्धि आई और उन्होंने वेदों और शास्त्रों के धुरंधर विद्वान और तिरुपति ट्रस्ट के सलाहकार 90 वर्षीय श्री उपुल्लरी गणपति शास्त्री जी महाराज से संपर्क किया। ट्रस्टियों ने महाराज श्री से पूछा कि क्या वेदों और शास्त्रों में इस गंभीर परिस्थिति का कोई उपाय है? श्री उपुल्लरी गणपति शास्त्री जी महाराज ने उत्तर दिया कि वेदों और शास्त्रों में इस लोक की और अलौकिक समस्त समस्याओं का निदान है। महाराज श्री ने ट्रस्टियों को वरुण जप करने का परामर्श दिया। महाराज श्री ने ट्रस्टियों को बता दिया कि पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और विश्वास से यदि अनुष्ठान किया जाए तब यह अनुष्ठान फलीभूत होगा, अन्यथा नहीं। श्रद्धा में एक पैसे भर की कमी पूरे अनुष्ठान को विफल कर देगी। ट्रस्टियों ने वरुण जाप करने का निर्णय ले लिया और दूर दूर से विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया। समय बहुत ही कम था और लक्ष्य बहुत ही बड़ा था। जल आपूर्ति मात्र 10 दिनों की बाकी रह गई थी। 1 नवंबर को जब का मुहूर्त निकला था, तभी बड़ी भारी समस्याओं ने ट्रस्टियों को घेर लिया। जिन बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया था, उनमें से अधिकांश ने आने में असमर्थता व्यक्त कर दी। किसी का स्वास्थ्य खराब था तो किसी के घर मृत्यु हो गई थी, किसी को कुछ तो किसी को कुछ समस्या आ गई। वरुण जाप लगभग असंभव हो गया। इधर इन खबरों को अखबार में बड़ी प्रमुखता से चटखारे ले लेकर छापा जा रहा था और सनातन धर्म, धर्मानुयायियों, ट्रस्ट मंडल और तिरुपति बालाजी का मजाक बनाया जा रहा था। धर्म के शत्रु सनातन धर्म को अंधविश्वास सिद्ध करने पर तुले हुए थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद साहब की आंखों में आंसू थे।
उन्होंने रो रोकर आर्त हृदय से प्रभु वेंकटेश से प्रार्थना की। सारे ट्रस्टी और भक्तों ने भी प्रार्थना की, सभी ने प्रभु से प्रार्थना की, क्या वरुण जाप नहीं हो पाएगा? क्या मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे? क्या हजारों लाखों साल की परंपरा लुप्त हो जाएगी? नवंबर के महीने में रात्रि विश्राम के लिए मंदिर के पट बंद हो चुके थे। मंदिर में कोई नहीं था। सभी चिंतित भगवत भक्त अपने अपने घरों में रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। और तभी रात्रि में 1 बजे यह घंटा नाद गूंज उठा। पूरे तिरुमला पर्वत पर मानो प्रभु सबसे कह रहे हो, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। दूसरे दिन सुबह से ही वरुण जाप हेतु अनुकूलताएं मिलनी आरंभ हो गईं। जिन विद्वानों ने आने में असमर्थता व्यक्त कर दी थी, उनकी उपलब्धि के समाचार आने लग गए। 8 नवंबर को पुनः मुहूर्त निर्धारित कर लिया गया। जो विद्वान अनुष्ठान से मुंह फेर रहे थे, वे पूरी शक्ति के साथ अनुष्ठान में आ डटे। वरुण जाप 3 दिनों तक चलने वाली परम कठिन वैदिक प्रक्रिया है। यह प्रातः लगभग 3 बजे आरंभ हो जाती है। इसमें कुछ विद्वानों को तो घंटों छाती तक पुष्करणी सरोवर में खड़े रहकर मंत्र जाप करने थे। कुछ भगवान के अर्चा विग्रहों का अभिषेक करते थे, कुछ यज्ञ और होम करते थे, तो कुछ वेद पाठ करते थे। 3 दिनों की इस परम कठिन वैदिक प्रक्रिया के चौथे दिन पूर्णाहुति के रूप में सहस्त्र कलशाभिषेकम सेवा प्रभु श्री वेंकटेश्वर को अर्पित की जाने वाली थी। 3 दिनों का अनुष्ठान संपन्न हुआ। सूर्य नारायण अंतरिक्ष में पूरे तेज के साथ दैदीप्यमान हो रहे थे। बादलों का नामो निशान तक नहीं था। भगवान के भक्त बुरी तरह से निराश होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान के अर्चा विग्रह को पुष्करणी सरोवर में स्नान कराकर पुनः श्रीवारी मंदिर में ले जाया जा रहा था। पत्रकार चारों ओर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। चारों ओर विधर्मी घेर कर चर्चा कर रहे थे कि अनुष्ठान से बारिश, ऐसा कहीं होता है? कैसा अंधविश्वास है यह, कैसा पाखंड है यह। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद साहब और ट्रस्टीगण मन ही मन सोच रहे थे कि हमसे कौन सा अपराध हो गया प्रभु, क्यों प्रभु ने हमारी पुकार स्वीकार कर दी। अब हम संसार को, अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे। इतने में ही 2-3 पानी की बूंदें श्री प्रसाद के माथे पर पड़ी। उन्हें लगा कि पसीने की बूंदें होंगी और घोर निराशा भरे कदम बढ़ाते रहे मंदिर की ओर। पर फिर और 4-5 मोटी मोटी बूंदें उनके सिर पर पड़ी। सिर ऊपर उठाकर देखा तो आसमान में काले काले पानी से भरे हुए बादल उमड़ आए हैं और घनघोर बिजली कड़कड़ा उठी। 2-3 सेकंड में मूसलाधार वर्षा आरंभ हुई। ऐसी वर्षा कि सभी लोगों को भगवान के उत्सव विग्रहों को लेकर मंदिर की ओर दौड़ लगानी पड़ी। फिर भी वे सभी सर से पैर तक बुरी तरह से भीग गए थे। याद रहे, वर्षा केवल तिरुपति के पर्वत क्षेत्र में हुई। आसपास एक बूंद पानी भी नहीं बरसा। गोगर्भम जलाशय और आसपास के कुएं लबालब भरकर बहने लगे। इंजीनियरों ने तुरंत आकर बताया कि पूरे वर्ष तक जल आपूर्ति की कोई चिंता नहीं। पत्रकार और धर्म के शत्रुओं के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी और वो बगले झांकने लगे। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भक्त मंडल जय जयकार कर उठा। यह घटना सबके सामने घटित हुई और हजारों पत्रकार और प्रत्यक्षदर्शी इसकी प्रमाण है, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। सनातन धर्म की इस इतनी बड़ी जीत के किस्से कभी टेलीविजन, सिनेमा अथवा सोशल मीडिया पर नहीं गाए जाते। भगवान वेंकटेश्वर श्रीनिवास कोई मूर्ति नहीं, वरन साक्षात श्रीमन नारायण स्वयं है। अपने भक्तों की पुकार सुनकर वे आज भी दौड़े चले आते हैं। भक्त हृदय से पुकारें तो सही। जय तिरुपति बालाजी की। दोस्तों, अगर आपको आज का ये प्रसंग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।